के पास। और इस बार काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जैसा मैंने कमेंट किया था और पोस्ट किया था, उसके बाद काफ़ी बवाल मचा था इस चीज़ को लेकर के कि झारखंड को नंबर लेकर के इतना फाइन क्यों लगाया जा रहा है और ये कौन सा नया लॉ आ गया। तो सर, ये कौन सा नया लॉ है या फिर ये पुराना लॉ है? आप ही पब्लिक को क्लियर करिए। ये नया लॉ नहीं है, ये बहुत पुराना लॉ है और पुराना एक्ट है फॉर दैट मैटर। हर एक राज्य में इसकी व्यवस्था होती है। अगर आप किसी कमर्शियल व्हीकल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर के जाते हैं तो वहाँ का टैक्सेशन आपको देना पड़ता है। तो वो टैक्सेशन जो होता है वो आप परमिट लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म परमिट होता है। तो वो परमिट आप लेते हैं किसी गाड़ियों में किसी राज्य में प्रवेश करने के लिए। ये तो हो गई कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। प्राइवेट व्हीकल्स का जहाँ तक प्रश्न है, तो अगर टैक्स का अंतर हुआ किसी दो राज्यों में रजिस्ट्रेशन टैक्स में, फॉर दैट मैटर उदाहरणतः मैं आपको अगर ये बताऊं कि बिहार में अगर फर्ज कीजिए कि 10% टैक्सेशन है और इसके बगल के राज्य में झारखंड फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर 7% टैक्सेशन है, तो बहुत सारे लोग जो बॉर्डर में रहते हैं वो रजिस्ट्रेशन अपनी गाड़ियों का कराते हैं झारखंड में। तो सड़क तो भाई आप हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा हमारी प्रदूषित कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, संसाधन तो आप हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टैक्सेशन के कारण वो भी एक उस पर भी फाइन होता है BMVT एक्ट के तहत। ये नया एक्ट नहीं है, ये काफ़ी पुराना एक्ट है। तो अब जो ले लिए हैं वो सोच रहे हैं कि अब उनका क्या करें, मतलब इसका क्या हो सकता है? आप किसी दूसरे राज्य से गाड़ी का अगर आप खरीदते हैं, फर्ज कीजिए आप आंध्र प्रदेश में खरीदते हैं, आप बैंक में काम कर रहे हैं या किसी अखिल भारतीय सेवा में आप काम कर रहे हैं और आपने असम से आंध्र प्रदेश में जाकर के वहाँ गाड़ी खरीदी। जब आप बिहार आते हैं, जिस तरह से आप अपने एड्रेस को चेंज कराते हैं, एड प्रेजेंट कराते हैं, AP कराते हैं, उसी तरह से जो गाड़ी आपने खरीदी है उसको आप AP कराइए बिहार राज्य में। तो गाड़ी जो आ रही है अब वो मतलब क्रॉस कर रही है बिहार से या फिर वो यहीं पे रहती है, ये गाड़ी के बारे में पता कैसे चलेगा? देखिए, जो आप टूरिस्ट हैं अगर, तो आपके प्राइवेट गाड़ी पे वो टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आप ऑल इंडिया आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी गाड़ी फर्ज कीजिए आप उठाते हैं और आप प्लान करते हैं पूरे भारत का भ्रमण करना है, उसके लिए आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कमर्शियल गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ती है या चेंज होती है कि फर्ज कीजिए बॉर्डर के कुछ लोग हैं और टैक्स बचाने के लिए वो झारखंड का नंबर ले लिए या किसी और राज्य का नंबर ले लिए और यहाँ पर गाड़ियों को चला रहे हैं, तो एक निश्चित समय सीमा के बाद आपको उस पर फाइन हो जाएगा। उसके लिए आपको एट प्रेजेंट एड्रेस करवाना पड़ेगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि बोलेगा नहीं हमें तो अभी झारखंड से हम आ ही रहे हैं? तो देखिए, ये तो हम लोगों का काम है, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसका काम है कि वो कैसे पता करती है। जो लंबे समय तक रहते हैं वो तो पता लग जाता है कि आप लंबे समय तक रह रहे हैं। आपका एड्रेस है आपके आधार कार्ड में फर्ज कीजिए सोनो का और गाड़ी आप लिए हैं झारखंड का, तो जाहिर सी बात आपने टैक्स चोरी करने के लिए नियत से लिया है इसको, तो आपको तो उसके लिए BMVT एक्ट के तहत पनिशेबल ऑफेंस है ये, उसके लिए तो फाइन होता है। तो अभी जो चाहते हैं कि चेंज करा लें तो उसके लिए क्या कराना होगा? कुछ फाइन वाइन AP कराना पड़ता है। आप हमारे यहाँ आकर करके अपनी गाड़ी का ये कीजिए और जो बचे हुए टैक्स हैं उस टैक्स को आप बिहार में रजिस्टर करिए, बिहार का नंबर आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका सारा मुद्दा क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर झारखंड की गाड़ी है तो आपको या तो उसका चेंज करा लीजिए, AP करा लीजिए, नहीं तो फिर आप कोशिश करिए अगर नई गाड़ी लेने वाले हैं तो उसको बिहार से ही लें। बिहार के टैक्सेशन के बेनिफिट के हिसाब से तो मैं यही बोलूँगा कि बिहार से आप गाड़ी लीजिए। अब टैक्सेशन अगर हाई है या किसी कारण से कम है तो आप दूसरे राज्य से गाड़ी लेते हैं और बिहार की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी टैक्स का लाभ मिलना चाहिए। राजस्व संग्रहण के हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि बिहार से ही आप गाड़ी लें। तो मैं इसी मुद्दे के साथ विशाल पूछने जादू जम्मू से, थैंक यू।